तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। सबसे पहले हमारे पास है क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम नॉमिनेटिव या क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच आर ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव और क्लासिकल अप्रोच। दिस अप्रोच डील्स द पॉलिटिक्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस ऑर्गन। ये अप्रोच डील करती है पॉलिटिक्स को, किसकी, स्टडी ऑफ स्टेट की, गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स को। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स, डेवलपमेंट एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टेट। ये स्टडी है किसकी, ओरिजिन की, डेवलपमेंट की और भी वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टेट्स हैं जो उनकी। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यू वाज डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच टिल द आउटब्रेक ऑफ द बिहेवियरल रेवोल्यूशंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो स्टडी है ना पॉलिटिक्स की, इसको डोमिनेट किया गया था ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, ट्रेडिशनल वे से। ठीक है, कब तक, बिहेवियरल रेवोल्यूशंस तक। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो बिहेवियरल रेवोल्यूशंस हुआ था उस तक किसने डोमिनेट किया हुआ था, ट्रेडिशनल अप्रोच ने। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू वैल्यू ओनली। ये इंपॉर्टेंस सिर्फ किसको देती है, वैल्यू को। इट डील्स विद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड। ये डील करती है इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड को। इंडक्टिव मैथड हम किसे कहते हैं, जहां हम कॉमन से मैन की तरफ जाएं, और डिडक्टिव मैथड हम किसे कहते हैं, जब हम मैन से कॉमन की तरफ आएं। ठीक है, इट हैज़ एकेडमिक वैल्यूज विच प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ पास्ट एंड क्लेरिफाइज द पॉलिटिकल कंसेप्ट राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी। ये क्या करता है, पास्ट की नॉलेज प्रोवाइड करता है और क्लेरिफाई करता है, क्या क्लेरिफाई करता है, किन कंसेप्ट को, राइट्स को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को। ठीक है, उसके बाद इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट हैज़ फिलोसफिकल ओरिएंटेशंस। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग ए थ्योरी। ये बहुत हेल्प करता है किसको, थ्योरी डेवलप करने में। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच इट डील्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री एंड लॉ। ये हेल्प करता है हमें किसकी, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की, किसकी मदद के ज़रिए, फिलॉसफी की मदद के ज़रिए, हिस्ट्री की मदद के ज़रिए और लॉ की मदद के ज़रिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो स्टडी करती है किसकी, मेन बातें दिमाग में रखनी। एक क्लासिकल और नॉमिनेटिव इसका नाम है। ये स्टडी करती है स्टेट की, गवर्नमेंट की और उसके वेरियस ऑर्गन्स की। ठीक है, उसके बाद ये स्टडी करती है थ्योरीज ऑफ स्टेट्स की, और स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ था, स्टेट की डेवलपमेंट कैसे हुई है। ठीक है, और जब तक बिहेवियरल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, यानी कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन से पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो डोमिनेट थी। ठीक है, किस वे से, पॉलिटिक्स पे, किस वे से, ट्रेडिशनल वे से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, जो इसको डिवाइड किया गया है फर्दर 4 कैटेगरीज में, जिनमें फिलोसफिकल अप्रोच है, हिस्ट्रिकल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच है। फिलहाल आज हम 2 अप्रोचेस की बात करेंगे, जिनमें पहली अप्रोच है फिलोसफिकल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच की हम बात करते हैं। फिलोसफिकल अप्रोच is the most important traditional approach to the study of politics. Philosophical approach बहुत अहम traditional approach है किसकी, study of politics की। ठीक है, जब एक पॉलिटिकल फिलोसफर अपना लव या वो क्या फीलिंग रखता है पॉलिटिकल के प्रति, वो क्या करता है, इस अप्रोच के ज़रिए अपना जो वर्क होता है उसमें उस सब को लिखता है, उसमें अपनी फिलॉसफी लिखता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने अपना ग्रेट वर्क दिया है द आइडल स्टेट, जो इसी में मेंशन भी है। ठीक है, तो उसमें प्लेटो ने वो सब एक्सप्लेन किया है जो वो पॉलिटिकल के बारे अपने ख्याल रखता है या जो वो चाहता था। ठीक है, क्या है, when a political philosopher show a great love for political wisdom, he applies this approach in her great work. Plato is the chief exponent of the philosophical approach. अब प्लेटो कौन है, चीफ एक्सपोनेंट है इस अप्रोच का। अगर हमसे कोई एक बात पूछ ली जाए कि मतलब चीफ एक्सपोनेंट के बहुत ज़्यादा इस अप्रोच के हक में बात करने वाला। ठीक है, जैसे कि प्लेटो का वर्क है क्या, द आइडियल स्टेट। He gave the concept of ideal state, philosopher king as the
प्रोडक्ट ऑफ हिज हर एजुकेशनल सिस्टम, जस्टिस एक्सेट्रा। जो उसने आइडियल स्टेट दी थी ना, उसमें इसने तमाम बातें मेंशन की थी कि किंग को कैसे रहना है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, वहाँ पे जस्टिस किस तरह का होना चाहिए, सब ठीक है। अब इसके जो अदर प्रोमिनेंट्स हैं एडवोकेट्स, जो और भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन हैं, जैसे है रोसियो हो गया, कांट हो गया, जेसी मिल हो गया, हिगल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, जो फिलोसफिकल अप्रोच है ना, ये डिडक्टिव इन नेचर है। डिडक्टिव इन नेचर कैसे है, जैसे अभी हमने बताया था कि डिडक्टिव क्या होता है, जब कोई चीज़ मेन से कॉमन की तरफ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिडक्टिव। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, डिडक्टिव इन नेचर है, ओके। which start from the current crisis but its solutions in far away from the reality of the world। जो स्टार्ट तो फॉर एग्जांपल कोई फिलॉसफी लिखने लगा या कुछ भी, तो वो स्टार्ट तो अभी से हो रही है, लेकिन उसकी जो हकीकत है ना, मतलब जो उसका सल्यूशन है, वो हकीकत से बहुत परे है, हकीकत से बहुत दूर है, ठीक है। एग्जाम्पल प्लोटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड प्रॉपर्टी। प्लूटो का जो एक वर्क है, वो ये टॉपिक आगे बहुत डिटेल में आएगा, कम्युनिज्म्स ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड प्रॉपर्टी। इसके बारे में जो प्लूटो ने कहा था ना, ये एक एग्जांपल के तौर पे इन्हें दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो फिलोसफिकल अप्रोच है, ये किस पे बेस्ड है, इमेजिनेशन पे, यानी कि इसको सिर्फ इमेजिन किया गया है, ये हकीकत बेस्ड नहीं है। ये प्रोवाइड करती है हमें आंसर किस फॉर्म में, व्हाट ought टू बी, ये क्या होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है, फिलोसफी माइंड में चल रहा है कि क्या होना चाहिए। इट स्टार्ट विद द सर्टेन हाइपोथेसिस बट एंड विद द फिलोसफिकल ग्राउंड। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एक फर्जी, आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट होती है बस, जैसे हम कहते हैं फर्ज करते हैं, मान लेते हैं, मान लेने से, और एंड कहाँ पे होता है इसका, फिलोसफिकल ग्राउंड पे। इट इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर्स। ये नेचर में कैसी है, इसका नेचर कैसा है कि ये फर्जी है। Subjective means फर्जी। It helps in differentiating between good and bad, just or injust, right and wrong। ये मदद करती है किसमें, किसको समझने में कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसाफ क्या है, नाइंसाफ़ी क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। और बात भी सही है, जब आप इमेजिन करेंगे तो जाहिर है आप इंसान हैं, आप इतना तो सोचेंगे ना कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरे क्या है, ठीक है। इट टेक्स इनटू द कंसिडरेशंस द बिगर इश्यूज। और ये एक बहुत बड़ी मामले को क्या करती है, मद्देनज़र रखती है। इट इज़ अ वैल्यू लेडन अप्रोच विच हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरी। ये एक वैल्यू लेडन अप्रोच है जो किस में मदद करती है, थ्योरी को डेवलप करने में, ठीक है, किसी भी थ्योरी को क्रिएट करने में। अगर ओवरऑल देखा जाए कि फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, तो फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, जो जस्ट एक इमेजिन बेस्ड है। फिलोसफिकल अप्रोच एक, आप फिलोसफी बेस्ड ले लें कि वो जस्ट एक फ़िलासफ़ी है, जिससे लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग, जो फिलासफर होते हैं या पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। और ये किस पे बेस्ड है, कि आइडियलिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। ये सिर्फ इमेजिनेशंस में है और ये हकीकत से बहुत परे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। Disadvantages of philosophical approach। Philosophical approach develops the idea of an ideal state। Philosophical approach क्या करती है, डेवलप करती है आइडिया किसका, आइडियल स्टेट का। अब देखिए, जो स्टेट में हकीकत में हो रहा होता है वो, और आइडियाज़ में जो हम कर रहे होते हैं वो कितना डिफरेंट होता है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है। विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, मोर एवर इट डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप टू ह्यूमन नेचर। जो कि ना तो हिस्टोरिकल फैक्ट पे बेस होता है, ना ही इसका कोई ताल्लुक होता है किससे, ह्यूमन नेचर से, ठीक है। इट इनकरेज यूटोपेनिज्म, यानी कि तस्वीर परस्ती, जस्ट किसी बात को तस्वर कर लेना, ये इसको इनकरेज करता है। इट पासेस एकेडमिक्स वैल्यू ओनली, इट इग्नोर द माइनर इशू। देखो, जब उन्होंने आइडियल स्टेट तैयार की थी ना, उन्होंने सिर्फ मेन इश्यूज देखे थे। अच्छा, एजुकेशन होनी कैसी चाहिए, हेल्थ कैसा होना चाहिए, इनके हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, किंग को कैसे रहना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, माइनर इश्यूज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये इंडिविजुअल का रोल ही नेगलेक्ट कर देती हैं सोसाइटी से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन
स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट की, और इससे रियलिटी लाइफ को इग्नोर कर दिया है, मतलब इंसान की जो हकीकी ज़िंदगी है उसे इग्नोर कर दिया है। जैसे कि कम्युनिज्म हो गया, आपका एक घर भी है, आपकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, इसने सबको इग्नोर करके सिर्फ किस पे फोकस किया है, स्टेट पे और गवर्नमेंट पे, ठीक है। इसलिए historical approach simply means an approach which given us the record of past happening many by social political institutions or foreign attacks, trade relationship etc. हिस्टोरिकल अप्रोच का मीनिंग है सिंपल कि वो अप्रोच जो हमें देती है हमारी माजी के बारे में रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पॉलिटिकल कैसा हमारा सिस्टम था, इंस्टीट्यूशनल कैसा था, या हमारे या फॉरेन अटैक्स कहाँ कहाँ हुए थे, या हमारा ट्रेड कैसा था, वो सब, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच। ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। जैसे मैंने बताया ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो कब तक होगी, बिहेवियरल रेवोल्यूशन तक, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो होगी वो क्या, वो मॉडर्न अप्रोचेस में आ जाएंगे। उससे पहले जितने भी अप्रोचेस हैं सब क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, ठीक है। इट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच है जो स्टडी करती है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। द पॉलिटिकल फिनोमेना आर सिचुएटेड इन ए वेरी chronological order of this approach. The chief exponent of this approach are George Sabine, Silly, Freeman, H.L. Lusky, George H. Sabine. ओके, जो चीफ एक्सपोनेंट है ना, लाइक जो इस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, उनमें किस किस का नाम आता है, जॉर्ज एच सबरीन का, सिली का, फ्रीमैन का, H.L. लस्की का, वगैरह वगैरह। जॉर्ज एच सबरीन वो अपने इम्पॉर्टेंट वर्क ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज एच सबरीन का इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, use this approach to tried his best to understand the politics through an historical account of political thought of the past in the date wise order। जो ये है ना जॉर्ज एच सबाइन, इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इनमें इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करके ये बताया है कि अच्छी तरह से ये समझाने की कोशिश की है कि पास्ट में पॉलिटिकल के हालात कैसे थे, या पास्ट में पॉलिटिकल कैसी थी, ठीक है, और इन्होंने डेट वाइज बताया है ये। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, दिस अप्रोच गिव मैक्सिमम वेव्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर इन वन बुक। ये जो अप्रोच है ना, ये मैक्सिमम फिलोसफर्स के वेव्स बताती है एक ही बुक में, ठीक है। इट डिवेल्प्स अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ये किसके अंदर डिवेल्प हुई, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। इट क्रिएट इंटरेस्ट as well as help to provide solutions to present and future world। ये क्या करती है, इंटरेस्ट क्रिएट करती है। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ना, आप कभी हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो आपको मतलब पढ़ते होंगे अक्सर, तो आप देखना कि हिस्ट्री में ना एक अलग सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, जब हम डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट में क्या हुआ था ये पढ़ते हैं, तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करती है, इंटरेस्ट बनाती है, और उसके साथ साथ में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। It gave the clear pictures of time, place and circumstances in which a particular political thinker develops his political theory। ये क्या करती है, एक क्लियर पिक्चर देती है किसकी, हालात की, जगह की, टाइम की, जिनमें कि एक पॉलिटिकल थिंकर क्या करता है, डेवलप करता है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉलिटिकल कंसेप्ट इन इंस्टीट्यूशन। ये हमें मदद करती है हर पॉलिटिकल जो भी कंसेप्ट है उसका ओरिजिन में, डेवलपमेंट में और उसका इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इट मेक अस फैमिलियर्स विद द फैक्ट्स एंड काजेस। ये हमें फैमिलियर बना देती है किसके प्रति, फैक्ट और काजेस के प्रति। अब हम अगर बात करें कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ना, हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या क्या बातें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल अप्रोच में हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, और इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो उस पास्ट के बारे में पता चलता है, हम पास्ट में हमारे पॉलिटिकल हालात कैसे थे, पास्ट में हमारी हिस्ट्री कैसी थी, ये सब में कौन बताता है, हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच एक बहुत अहम अप्रोच है किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की, ठीक है। और हिस्टोरिकल अप्रोच के कुछ चीफ एक्सपोनेंट भी हैं जैसे जॉर्ज एच सबरीन, ठीक है,
एल्सलस्की वगैरह वगैरह, ठीक है। और उनका में से एक 2017 का एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, कौन सा, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही था ना, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस अप्रोच को बहुत ही उम्दा तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये सब, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं कि हमें पास्ट के बारे में पता चल रहा है, ये हो रहा है। डिसएडवांटेज, इट इज़ वैल्यू लेडन ट्रेडिशनल थ्योरी, हमने लास्ट पे यही पढ़ा था कि वैल्यू लेडन ट्रेडिशनल थ्योरी। अब वैल्यू लेडन ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। इक़्तिदार से भरपूर, यानी कि कद्र से भरपूर ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है। अब उसमें हम इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं कि ये इट इज़ अ नैरो अप्रोच, ये नैरो अप्रोच है। इट डज नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कन्फाइंस टू स्टेट ओनली, ये स्टडी इसमें इंक्लूड नहीं की गई, किसकी, सोसाइटी की स्टडी, ये कन्फाइंस करती है किसको, ओनली स्टेट को, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, किस पे बेस्ड है, इमोशन बेस्ड पे। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर्स ऑफ कन्फ्यूजिंग द पर्सनल और एक्सीडेंटल फैक्टर, हमेशा कंफ्यूज रहता है पर्सनल और एक्सीडेंटल फैक्टर के बिटवीन, ठीक है। अब हम इसको अगर ऊपर ऊपर से देख लें तो हमें ये समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा कमेंट्स में पूछें। PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय।